गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह चल रही है मेरी टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो टिफ़िन के लिए ब्रोकोली की सब्ज़ी मैंने बनाई है। दूध उबल कर मैंने उसको ढक के रख दिया है और ये बन रहा है चिघोर की सब्ज़ी। तो चिघोर क्या है, एक पेड़ को आता है और इसकी सब्ज़ी बनाती है। तो छोटी छोटी हरी हरी कलियाँ रहती है, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं और लोग काफ़ी शौक से खाते हैं इस चिघोर को। तो जल्दी जल्दी मैं चपाती रोटी भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है रोज़ की तरह मेरे काम पे। तो न्यूट्रिशन सेंटर जाके मैं एक छोटा सा लेक्चर देती हूँ, उसके बाद मैं लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करती हूँ, फिर घर आ जाती हूँ। तो घर आते पहला मेरा काम रहता है सैलेड कट करना और उसके बाद में तुरंत ही हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करना। तो सुबह मैंने जो खाना बनाया था वही टिफ़िन में दिया है। तो हस्बैंड जी टिफ़िन लेके ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं और उसके बाद में मैं तुरंत ही अपना किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाते हैं, टिफ़िन बनते हैं तो फिर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं किचन स्लैब क्लीन कर लेती हूँ और कपड़े सुखाने डालती हूँ। तो कपड़े मशीन में धुल के हो गए। अभी धूप जो है वो ज़ोरों से खिलती है, तो कपड़े मैं देर से सुखाने भी डालती हूँ तो सूख जाते हैं। तो मैं इधर नीचे छाँव में ही कपड़े सुखाने डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। ये लहसुन मैंने लिया था तो ये थोड़ा गीला है तो इसको भी सुखाने डाल देती हूँ। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और 7 बजे मैं जा रही हूँ। मुझे बच्चों के टिफ़िन लाने हैं क्योंकि वो थोड़े पुराने से हो गए, तो उसका ये जो लीड है वो साइड का थोड़ा टूटने को आया है। तो मैं दोनों के लिए टिफ़िन लेके आती हूँ, उसी के साथ में थोड़ा और काम है वो भी करके आती हूँ, और बाकी मुझे घर आकर भी बहुत सारे काम है वो भी करने हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे। तो यहाँ खजूर की कई सारी वैरायटीज़ है और उसी के साथ में मसाले वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो हम यहाँ से ड्राई फ्रूट्स ख़रीद लेते हैं और मेरे घर में कुछ ज़ीरा खसखस ख़त्म हो गई थी, उसे भी मैं ख़रीद लेती हूँ। तो उसके बाद में मैं आती हूँ, मेरे बच्चियों के लिए टिफ़िन ख़रीदने थे, हस्बैंड जी के लिए भी टिफ़िन पानी का बॉटल ख़रीदना था। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, सदगुरु ट्रेडर्स इस दुकान का नाम है और उसकी जो ओनर है वो है गणेश चौबे जी। तो औरंगपुरा में कुम्हारवाड़ा में ये शॉप पड़ती है। तो यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती है। मेरे घर का 50% से ज़्यादा सामान मैंने यहीं से ख़रीदा है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं। तो सारा सामान मैं यहीं से ही खरीदती हूँ। तो मुझे जो जो सामान लेना था वो ले लिया है और अभी हम निकल पड़ रहे हैं घर के लिए। तो हेलो एवरीवन, मैं घर पे आ गई हूँ। अभी घर पे भी मेरा बहुत सारा काम बाकी है तो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने बिलोना रखा था तो मुझे उससे घी निकालना है, तो पहले मैं घी निकालने का काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मलाई को दही लगाकर कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो अभी 5-6 घंटे हो गए हैं, तो मैं इसे ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है और मक्खन जब ऊपर आता है तो उसे निकाल के अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करके मैं गरम करती हूँ, तो घी बन जाता है। तो घी जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसे छान लूँगी इस डब्बे में। मेरा घर का घी ख़त्म ही हो गया है। मेरी सासू माँ रोज़ घी खाती है और मेरी जो बच्ची है छोटी वाली वो भी रोज़ घी खाती है। तो मैं गरम गरम घी इसमें भर के ढक्कन लगा दूंगी, मतलब कि ऐसा दानेदार घी बन के तैयार होता है। तो मैंने ये घी जो है इस डब्बे में छान लिया है। अभी इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। घी का पतीला है और ये जो है ये गाजर के मैंने पीसेस किए हैं। अभी कुकर में मैं चढ़ा दूंगी और उसकी 1-2 सीटी निकाल लूँगी और फिर इसको स्मैश करके मैं हलवा, ये इजी प्रोसेस में बनता है। तो लगभग 2 किलो गाजर है और 2 किलो गाजर का मैं हलवा बनाऊंगी। तो कुकर में मैंने घी और दूध मिलाकर गाजर रख दिए। ये हलवा सुबह बनेगा। तो कुकर की सीटियाँ होती है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और हस्बैंड जी गए थे मार्केट में, तो हमने क्या क्या लाया है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज का दिन मैंने पूरा कैसा गया है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो दोपहर का खाना मेरे से मिस हो गया। क्या होता है, काम करते करते भूख लग जाती है तो खाने के चक्कर में याद नहीं रहता आपसे शेयर करूं मैं क्या क्या खाया था क्या क्या नहीं।
लेकिन मैंने जो हस्बैंड जी के लिए टिफिन बनाया था वही खाना हम सबके लिए भी था, तो मैंने वही खाया है। कल से वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं। तो हस्बैंड जी के साथ में मैं मार्केट गई थी औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में। जब मार्केट जाते हैं तो सिटी बोलते हैं, तो मैं गई थी सिटी। सिटी से मैंने क्या क्या लाया है, तो पहले तो ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो ड्राई फ्रूट्स हमने लाए हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं, सासू माँ है वो भी खाती है, हस्बैंड जी को भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है। तो हम ड्राई फ्रूट्स लेने गए थे, तो उसी के साथ में मैंने थोड़े मसाले भी खरीद लिए, जैसे काली मिर्च हो गई, जीरा खत्म हो गया था वो खरीद लिया, सौंफ खरीद ली, जो मिक्स सीड्स रहते हैं जैसे कि सनफ्लावर के, पम्पकिन के, और एक मगज भी यानी कि वाटरमेलन के, वो भी मैंने खरीद लाए हैं। क्योंकि जो सीड्स है उसमें, ड्राई फ्रूट्स में जैसे प्रोटीन अच्छा होता है उसमें भी वैसा ही प्रोटीन का कंटेंट रहता है, इसीलिए मैं सीड्स भी खरीद लाई हूँ। उसके बाद में फिर गए थे हम, बच्चों के टिफिन थोड़े से खराब हो गए तो मैं बच्चों के टिफिन लाने गई थी। तो साथ में ही मेरा याद आया, एक एक चीजें याद आती है जब हम शॉप में जाते हैं, तो एक एक चीजें याद आती है। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये डोसा का तवा मैंने लाया है। तो ये डोसा का तवा जो है प्रेस्टीज का है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो काफी हेवी है, तो प्रेस्टीज का है, और ये जो है ये 6 लेयर कोटिंग का है, 6 लेयर कोटिंग का है, तो थोड़ा सा हेवी भी है और मटेरियल भी काफी अच्छा है। तो एक तवा ये खरीदा है क्योंकि मेरे, जो आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में कि मैंने पुराने सभी तवे, जो तवा था, डोसा का पैन था, तो मैंने पुराने सभी पैन दे दिए हैं। तो कल मेरा लाना नहीं हुआ था, कल मैंने हंडी लाई थी, तो आज मैंने डोसा का पैन खरीदा है, तवा खरीदा है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था डोसा बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जो घर का है वो भी काफ़ी पुराना है और अभी खराब भी हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये पैन खरीदा। इसकी 2 इयर्स की गारंटी भी है। इसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ। उसके बाद में ये 2 टिफिन में लाई हूँ। तो ये टिफिन लाई हूँ मैं बड़ी बच्ची के लिए, और ये दूसरा वाला टिफिन है। तो ये एक लाई हूँ छोटी बच्ची के लिए। तो ऐसे ये 2 टिफिन है, इसमें 2 स्पून भी है। तो इस साइज के ये दोनों टिफिन है, ये इसका लीड है। और ये जो है ये इसका लीड है। तो दोनों जो टिफिन है वो मिल्टन के हैं। तो ब्रांडेड चीजें जो रहती है उस काफी अच्छी भी रहती है और ज्यादा टिकती भी है, तो इसीलिए मैं ये ब्रांडेड ही लाई टिफिन। अब में मैंने ये 2 टिफिन खरीदे हैं, आप देख सकते हो कि एक छोटा है एक थोड़ा बड़ा है। तो हस्बैंड जी को क्या होता है, सैलेड देना पड़ता है, तो सैलेड के लिए मेरे पास प्रॉपर टिफिन नहीं है। तो मेरे पास जो टिफिन है, एक में दाल जाती है, एक में रोटी जाती है, एक में सब्जी जाती है, या फिर कभी कभी दही ऐड हो जाता है, तो सैलेड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये टिफिन लाई हूँ, तो क्योंकि आराम से इसमें सैलेड बैठ जाता है। उसके बाद में एक वेजिटेबल कटर है, ये मेरे पास नहीं था, तो मैं सोची चलो आई हो तो खरीद ही लेती हूँ। तो ये कटर का क्या यूज़ होता है मैं भी देखूंगी। तो ये मिर्ची वगैरह कट करने के लिए काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से पिलिंग भी होता है, तो इसको यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। शायद भिंडी या फिर मिर्ची काफ़ी अच्छे से कट होती होगी इससे। उसके बाद में एक पानी बॉटल लाया है, ये 1 लीटर पानी इसमें बैठता है, तो ये हस्बैंड जी के लिए पानी बॉटल लाई हूँ।
अभी वो ऑफिस के लिए लेके जाएंगे तो 2 बॉटल लेके जाएंगे। एक थर्मास बॉटल है, उसमें ठंडा पानी रहेगा, या फिर इसमें 1 बॉटल ये ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसमें जो है वो है, 1 मिनट, थोड़ा पैकिंग इसका ये है, मैं निकालती हूँ। एक पॉट लाई हूँ मैं थोड़ा सा दही जमाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी अभी गर्मी के मौसम में हर रोज दही लेके जाएंगे, तो उनका टिफिन जो रहेगा उसमें स्नैकिंग भी ऐड कर दूंगी मैं शाम की, क्योंकि शाम में वो फिर दही खाएंगे या फिर कुछ और भी। तो ज़्यादातर तो अभी गर्मी के मौसम में वो दही ही खाते हैं, तो इसीलिए मैं ये बर्तन लाई हूँ कि रोज के रोज इसमें दही जमाऊंगी और रोज का ताज़ा दही उनको मिलता रहेगा। तो इसीलिए छोटा सा है, तो 2 आदमियों के लिए सफिशिएंट है। इसमें दही बैठ जाता है, उतना दही जम जाएगा उतना। तो एक ये लाई हूं मैं, इसको मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ, क्योंकि कांच की चीजें मेरे हाथ में ज्यादा देर टिकती ही नहीं है। एक ये बॉक्स लाई हूँ जिसमें ऐसे 4 स्क्वायर है, तो ये हस्बैंड जी को कुछ सामान उनका रखना है, इसके लिए ये लाए हैं हम। तो कुछ इस तरह से हमने शॉपिंग की है। तो ये इतनी सारी जो शॉपिंग की हो वो की हो औरंगपुरा से। तो छत्रपति संभाजी नगर में मेन जो मार्केट है औरंगपुरा, वहाँ का कुंभारवाड़ा जो है वहाँ पे ये शॉप है, उसका नाम है सदगुरु ट्रेडर्स। तो गणेश चौबे जी इस शॉप के ओनर है, तो आप भी विजिट कीजिएगा। वहाँ काफ़ी अच्छी सर्विस भी मिलती है और काफ़ी अच्छी जो हमारी जो हमें रोज लगने वाली चीज़ें, टिफिन हो गया, कप्स हो गए, वाटर बॉटल्स हो गए, और काफ़ी चीज़ें वहाँ से आप खरीद सकते हो। मैंने आज की सभी शॉपिंग जो है वहीं से की है। डोसा का तवा मेरा, मिक्सर वही का है, मेरा कुकर वही का है, मेरा फूड प्रोसेसर वही का है। मेरी चीज़ में घरों में लगभग जो आधे से ऊपर चीज़ें हैं वो सदगुरु ट्रेडर से ही आती है। तो आप भी वहाँ विजिट कीजिएगा, आपको भी अच्छी सर्विस मिलेगी और अच्छे किफ़ायती दाम में चीज़ें भी मिलेंगी। तो आज का दिन मेरा कैसा रहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ।